अब देख रहे हैं आपका बाजार मार्केट्स में रहा तो एक दायरे के अंदर ही कामकाज कर रहा है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक मूव जो है वो अलग अलग शेयरों में जरूर देखने को मिल रहा है। कुछ देर पहले पीएसयू शेयरों में खरीदारी आई थी और अभी भी कमिंस या फिर सीक्वेंट साइंटिफिक जैसे शेयर जो हैं वो तेजी दिखा रहे हैं। कुछ सेलेक्टिव ऑटो एंसिलरी स्पेस में भी खरीदारी देखने को मिल रही है। इस बीच ऑटो एंसिलरी की बात हुई है तो एक अहम खबर आज सुबह आई थी। खबर थी स्टील स्ट्रिप व्हील्स के संदर्भ में, जहाँ पे कंपनी को EU से ऑर्डर मिला है कैरेवन व्हील्स को लेकर। उस पर बातचीत करने के लिए मिस्टर मोहन जोशी हैं, हेड स्ट्रेटजी एंड कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट स्टील स्ट्रिप व्हील्स के। मिस्टर जोशी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। सर, कंपनी के लिए एक एडिशनल ऑर्डर के तौर पे इसे देखा जा रहा है। किस तरह का ये ऑर्डर है, क्या डिटेल है इसकी और कितने मार्जिन कंपनी इस ऑर्डर में देख रही है? धन्यवाद मेरे को टीवी पे लेने के लिए। आई थिंक हम ये एक्सपोर्ट मार्केट के लिए ऑर्डर रिसीव किया है और ये यूरोपियन आफ्टर मार्केट सेगमेंट को कैटर करेगा। ये हमें अब पिछले 3-4 महीने से देख रहे होंगे कि हम रेगुलरली इस सेगमेंट के अंदर एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं और पिछले 6 महीने में हमने काफी ज्यादा एंट्री बना ली है इस यूरोपियन कार मार्केट के अंदर। और ये ऑर्डर आपको मई के एंड से सप्लाई होना शुरू हो जाएगा और उसके अंदर तकरीबन 20% की मार्जिन होने की उम्मीद है। ओके सर, इस तरह के कुछ और ऑर्डर्स जो कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है जो कि आने वाले समय में अगले 1 से 2 महीने मिल सकते हैं? बिल्कुल, आई थिंक वी आर इन टच विद हम वहाँ के बहुत बड़े डीलर के साथ टच में हैं और ये क्योंकि आफ्टर मार्केट का प्ले है तो इसकी सालाना जो उम्मीद है वो क्लोज टू 5 लाख व्हील के आसपास की है, जिसमें से हम क्लोज टू 1 लाख 1.5 लाख व्हील ही अभी कैटर कर पा रहे हैं। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस साल के अंदर हम लोग और क्लोज टू 3 लाख व्हील और इस सेगमेंट के अंदर लेने की कोशिश करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना समय में देने के लिए और इस खबर में बातचीत करने के लिए। स्टील स्ट्रिप व्हील्स में रिएक्शन भी है, करीब 1.5% ऊपर शेयर कामकाज कर रहा है। डे हाई के आसपास ही है, 917-18 के स्तरों पर है। इनफैक्ट जिस तरह के ऑर्डर इनफ्लोज हैं कंपनी के, जिस तरह के कंपनी क्लाइंटल को टैकल कर रही है, रिएक्शन भी है। शेयर 300 रुपये चलता हुआ आज 900 से 1000 रुपये की रेंज में पहुंचता हुआ दिखाई पड़ा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना समय में देने के लिए। विवेक, आप क्या राय रखते हैं स्टील स्ट्रिप व्हील्स पर, अगर आप ट्रैक करते हैं तो? इनफैक्ट आज के दिन थोड़ा मुझे वैल्यूएशन सुमित कॉस्टली लग रहा है। एक जमाने में मैं 200-250 रुपए में इसको मतलब इन्वेस्टिंग करने का याद था मुझे, मतलब उस वक्त किया था मैंने। और कंपनी ठीक है मेरे हिसाब से। ऑन एवरी करेक्शन ये एक इंटरेस्टिंग बेट रहेगा, क्योंकि आगे चल के भी ये सेक्टर ऐसे सेक्युलर सेक्टर है आज के दिन और इसमें ग्रोथ जारी रहेगी। तो मेरे हिसाब से ऑन एवरी डिप ये बाई रहेगा। इस वैल्यूएशन में थोड़ा बहुत कॉस्टली लग रहा है, लेकिन अगर ये 750-700 के दाम पे मिले तो अच्छा बाई है। चलिए ठीक है, तो बाय ऑन डिप्स की भी स्ट्रैटेजी आप स्टील स्ट्रिप व्हील्स में रख सकते हैं। ये एक्सपर्ट का मानना है, एक अच्छा पोटेंशियल यहाँ से भी शेयर होल्ड करता है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और शेयरों के बारे में भी फटाफट से राय ले लेते हैं। एक सवाल आया है हमारे पास अहमदाबाद से राकेश का, ये टाटा एलेक्सी के बारे में जानना चाहते हैं। 200 शेयर्स हैं इनके पास, 1572 के भाव पर खरीदारी की है। लोकेश, टाटा एलेक्सी अभी आपको कैसा लगता है और खासतौर पर इनके लिए क्या राय होगी? Sakshi, if I look at charts of Tata Elxsi, we see resistance in the stock close to levels of 1600 and the support of the stock is close to levels of 1510 rupees. ये sideways consolidation carry करेगा and wait for the stock to cross the levels around 1600. जैसे स्टॉक 1600 के लेवल्स को क्रॉस करेगा, आपको 1650 से 1700 के लक्ष्य ऊपर की तरफ देखने को मिल सकते हैं। जब तक ये कंसोलिडेशन का फेज चल रहा है, फिलहाल अपनी पोजीशन को होल्ड कीजिए। तो आपको बने रहने की राय दी गई है। टाटा एलेक्सी के अंदर करीब 1545 के स्तरों पर शेयर कामकाज कर रहा है। कुछ देर पहले हम बात कर रहे थे IRB की इन्विट को लेकर, जो आज से खुल रहा है। क्या है पूरी डिटेल, इन्विट होता क्या है, कैसे इसमें निवेश करें, इन सब पर अब चर्चा कर लेते हैं। संदीप मौजूद भी हैं। संदीप, IRB इन्विट क्या इसकी डिटेल है और अगर इन्विट में निवेश करना हो तो कैसी इसकी रूपरेखा होगी, कैसे निवेश किया जा सकता है इसमें? शुक्रिया सुमित। पहले इस इशू की डिटेल्स की बात कर लेते हैं। आज ये खुला है, 5 तारीख को बंद होगा। 100 से 102 रुपये का इशू प्राइस है, जिसमें मिनिमम आपको 10,000 यूनिट लेनी होंगी, यानी कि जो आपका मिनिमम निवेश है वो 10 लाख रुपए का, और उसके बाद 5000 यूनिट्स का लॉट है जो कि आप ले सकते हैं। तो उसमें देखा जाए तो आपको करीब 12% के आसपास का डिविडेंड मिलेगा। और इसमें आपको बता दें 4300 करोड़ रुपए के आसपास की रकम ही जुटाना चाहते हैं, जिसमें से एंकर निवेशक ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हैं। 28 एंकर निवेशकों ने निवेश किया है 102 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से, और 2094 करोड़ रुपये के आसपास की रकम जुटाएगी, जिसमें 20.53 करोड़ यूनिट्स ऑलरेडी यहाँ पे जो जारी कर दी गई हैं। अब देखिए इसका जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है देखना। अपने आप में ये पहला प्रोडक्ट है, ये पहली कंपनी है जिसने ये इन्विट लाया है। और आपको बता दें इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग की ज़रूरत देश में काफ़ी ज़्यादा है, और एक नया तरीका है जिसके ज़रिए अब जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उनकी फंडिंग की जाएगी। देखिए IRB इंफ्रा इसका स्पॉन्सर है जिसने ये इन्विट लाया है, लेकिन आपको बता दें जो अंतर है वो ये है कि बजाय इसके कि आप पूरी कंपनी में इन्वेस्ट करें, कुछ एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स को चुना जाता है जो कि रेवेन्यू जनरेटिंग होते हैं, उनका एक ट्रस्ट बनाया जाता है, और उसका जो इन्विट होता है उसके अगर आप देखें तो यूनिट्स में आप निवेश करते हुए दिखेंगे। यानी कि रादर देन आप पूरी कंपनी में इन्वेस्ट करें, उसके बजाय कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स जो कि रेवेन्यू जनरेटिंग है, जिनसे अच्छा कारोबार आ रहा है
है और अच्छी आय आएगी, वहाँ पे आप निवेश करते हैं, तो कंपनीज के लिए और निवेशकों के लिए दोनों के लिए एक विन विन सिचुएशन है, जो ये एक हाइब्रिड प्रोडक्ट निकल के सामने है। और IRB इंफ्रा पहली कंपनी जिसका इन्वेट आज खुला है और 5 मई तक खुला रहेगा। जी विवेक, आपका व्यू IRB इंफ्रा के इन्वेट पर क्या करना चाहिए? देखिए, एक जैसे इन्होंने अभी भी बोला था कि एक फर्स्ट काइंड ऑफ प्रोडक्ट है ये, और डेफिनेटली स्मॉल इन्वेस्टर्स के लिए है नहीं। और ये एक तरीके से मैं प्रोजेक्ट फंडिंग के रूप में इसको देखूंगा, जहाँ पे एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे आप निवेश कर रहे हो, तो इसमें समझदारी की बहुत जरूरत होगी और थोड़ा बहुत होमवर्क, मतलब किस टाइप का प्रोजेक्ट का ये SPV बना रहे हैं, स्पेशल पर्पस व्हीकल बना रहे हैं, और क्या टाइप का ये ट्रस्ट है, कौन से प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करेगा, तो ये सब बैकग्राउंड देख के अगर कोई निवेशक इन्वेस्ट करे तो ठीक है। लेकिन मेरे हिसाब से फर्स्ट काइंड ऑफ प्रोडक्ट है, तो स्मॉल इन्वेस्टर्स जो छोटी रकम लेके आते हैं वो लोग अवॉइड कर सकते हैं, और लार्ज इन्वेस्टर्स तो ऑलरेडी ओवर सब्सक्राइब तो हो ही जाएगा लग रहा है। तो मेरे हिसाब से आगे चल के ये इसमें और बेटर, जो बोलते हैं ना प्रोडक्ट में बेटरमेंट आएगा, वो जैसे जैसे आता है, तो मेरे हिसाब से ये थोड़ा स्मॉल इन्वेस्टर्स के लिए भी ओपन अप हो जाएगा। तो देखिए, एक न्यू एवेन्यू है, और मेरे हिसाब से आगे चल के एक अच्छा एवेन्यू भी बन सकता है। जी बिल्कुल। चलिए, तो IRB इंफ्रा के इन्वेट पर भी आपको राय मिल चुकी है। साथ ही ऑटो कंपनीज के बारे में हम कुछ देर पहले बात कर रहे थे, ऑटो एंसिलरी स्पेस में, लेकिन ऑटो कंपनीज में जो लार्जेस्ट कार मेकर है मारुति सुजुकी, इसकी जो रोबस्टनेस है वो नजर आ रही है, ना ही केवल शेयर प्राइस में बल्कि अदरवाइज भी, चाहे वो सेल्स के बारे में हो, वॉल्यूम ग्रोथ के बारे में हो। अब जो कंपनी है ये दुनिया की टॉप 10 ऑटो कंपनीज के नामों में भी शामिल हो चुकी है। क्या कुछ डिटेल्स है जान लेते हैं। आंचल भी हमारे साथ न्यूज रूम से मौजूद हैं, बताइए आंचल। शुक्रिया साक्षी। मारुति ने एक और रिकॉर्ड दर्ज किया। टॉप 10 ऑटो मैन्युफैक्चरर्स वर्ल्ड की जो है उस सूची में अब मारुति का नाम शामिल हो गया है। मारुति ने ऑडी, हुंडई और रेनॉल्ट को बीट करके अपनी जगह बनाई है इस टॉप 10 सूची में, और कहीं ना कहीं इस सूची को अभी भी लीड कर रही है वोक्सवैगन ही, करीब 8,050 करोड़ डॉलर की मार्केट कैप से। लेकिन मारुति 10वें पायदान पर है 3,155 करोड़ डॉलर की मार्केट कैप से। मारुति के जस्ट ऊपर निसान है इस समय 4,050 करोड़ की करोड़ डॉलर की मार्केट कैप होल्ड करती है। जो टॉप 3 नाम है उसमें वोक्सवैगन, दाइमलर और BMW, तीनों की ही एक अच्छी खासी मार्केट कैप है। और अब गोइंग अहेड देखना होगा जिस तरह के नंबर्स मारुति पोस्ट करी, क्या और आगे पायदान कायम करती है कि नहीं। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ थी, इन्वेस्टमेंट वाइज जो रिटर्न है 2017 में इन 10 कंपनियों में से सबसे ज़्यादा कहाँ से मिला, और इस सूची में मारुति दूसरे पायदान पे। सबसे ज़्यादा रिटर्न टेस्ला ने दिया, 51% से ज़्यादा का रिटर्न 2017 में आता हुआ दिखा। वहीं मारुति ने 25% से ज़्यादा का रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को दिया। इस सूची में सबसे खराब प्रदर्शन निसान का रहा, 8.4% नेगेटिव रिटर्न, यानी शेयर प्राइस 8.4% गिरा 2017 के अंदर। इसके बाद एक और आयाम आता है ब्रोकर्स का अब क्या व्यू है, और ये जो इन 10 कंपनियों पे अब ब्रोकर्स की कैसी रेटिंग है, उसके अंदर सबसे मैक्सिमम बाय रेटिंग्स इस समय मारुति पे बरकरार एक अच्छा रनअप आ चुका है। उसके बावजूद भी ब्रोकर्स अभी मानते हैं, 75.9% ब्रोकर्स मानते हैं यहाँ से मारुति बाय के लिए है और एक अच्छा निवेश हो सकता है। वहीं SAIC मोटर्स पे 69.6%, दाइमलर पे 50% और होंडा मोटर्स पे 43.6% ब्रोकर्स मानते हैं कि खरीदारी करनी चाहिए। वैल्यूएशन वाइज भी मारुति वेल प्लेस्ड है, 26.8 टाइम्स का PE है कंपनी का मौजूदा। EPS अच्छी है, ऑलमोस्ट 250 रुपये के आसपास की EPS है। कैश पर शेयर 380 रुपये से ज़्यादा का है। और ब्रोकर्स का अगर आप एवरेज टारगेट देखिए, JP Morgan 7200 का टारगेट देना है, CLSA ने 7600, ICICI डायरेक्ट 7200, तो कहीं ना कहीं 7200 के आसपास का एक एवरेज ब्रोकर्स का लक्ष्य अब मारुति में बन रहा है। जी, तो अभी भी जो टारगेट्स हैं वो आप बुलिश साइड पे देख रहे हैं। इनफैक्ट अंचल ने जिस चीज़ की बात की कि कंपनी में ग्रोथ प्रोस्पेक्ट काफ़ी साउंड है और अभी भी अच्छा पोटेंशियल खुल सकता है, इस पर सपोर्टिंग आपको ये भी सुनवाते हैं कि RC भार्गव ने क्या कहा कि आगे चल के कंपनी किस तरह से विस्तार कर रही है। कुछ तो हमारा जो नॉर्मल कैपेक्स है 4-4.5 हज़ार करोड़ का तो कैपेक्स तो चलता ही रहता है। इसके अलावा अब हम सेल्स सर्विस का जो नेटवर्क है उसको रैपिडली बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और दुगना तिगना करने का इरादा है। अगले 5-7 साल के अंदर उसको इतना बढ़ाना पड़ेगा। उसमें काफ़ी पैसा खर्च होगा क्योंकि आजकल ज़मीन की जो कीमत है वो पहले के मुकाबले में बहुत बढ़ गई है। तो उसमें अंदाज़ा भी लगाना कि अगर अब आगे बढ़ेंगे तो ज़मीन की कीमत क्या रहेगी। तो हम तो इस वक्त यही करते हैं कि भाई इतनी साइट्स चाहिए हमें, अब उसमें जितना भी खर्चा होगा वो खर्चा हम बजट में डाल देंगे।
चलिए, तो आपने सुना यहाँ पर आरसी भार्गव को कहते हुए कि आगे जाते हुए भी कंपनी की ग्रोथ प्रोस्पेक्ट काफ़ी साउंड है और इसी के साथ आपका बाजार को यहीं समेटने का वक्त हो चला है। बहुत बहुत शुक्रिया लोकेश आपका और साथ ही विवेक आपका भी सभी क्वेरीज को एड्रेस करने के लिए।